तो अखिलेश का दारा सिंह दाव। जी हां, दारा सिंह चौहान अब समाजवादी की साइकिल पर सवार हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी के बाद अब इस्तीफा दे चुके मंत्री दारा सिंह चौहान भी साइकिल पर सवार हो गए हैं। लखनऊ में सपा कार्यालय पर अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका स्वागत किया। इस मौके पर दारा सिंह चौहान ने भाजपा के खिलाफ एक के बाद एक सियासी प्रहार किए और सपा की सरकार बनने का दावा किया। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी बदलाव की बात कही। तो दारा सिंह चौहान, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे देने के बाद के अगले दिन ही इस्तीफा दिया था और भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, आज वो साइकिल पर सवार हो गए हैं, समाजवादी की साइकिल पर सवार हो गए हैं और अब दावा कर रहे हैं कि 2022 में साइकिल की सरकार आएगी, यानी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये दारा सिंह चौहान ने दावा कर दिया है। इसके साथ ही साथ एक के बाद एक कई हमले भारतीय जनता पार्टी पर बोले हैं। आरक्षण को लेकर सवाल उठाए हैं। पिछड़ा विरोधी बताया है भारतीय जनता पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे देने के बाद के अगले दिन ही इस्तीफा दिया था और भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आज वो साइकिल पर सवार हो गए हैं, समाजवादी की साइकिल पर सवार हो गए हैं और अब दावा कर रहे हैं कि 2022 में साइकिल की सरकार आएगी, यानी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये दारा सिंह चौहान ने दावा कर दिया है। इसके साथ ही साथ एक के बाद एक कई हमले भारतीय जनता पार्टी पर बोले हैं। आरक्षण को लेकर सवाल उठाए हैं। पिछड़ा विरोधी बताया है भारतीय जनता पार्टी। मैं कहना चाहता हूं, केवल पिछड़े दलित नौजवान और किसान ही नहीं, ब्राह्मण भी बड़े पैमाने पर आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इसलिए मैं कहता हूं कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी, आप उत्तर प्रदेश के पूरे प्रदेश का हमारी मीडिया के साथी जानते हैं और बहुत लोग छटपटा रहे हैं आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपने बैन लगा दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सारे समाज के लोग पूरी तरीके से मन बना लिए हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। केवल सरकार बदलने के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलेगी। आने वाले भारत के भविष्य के रूप में माननीय अखिलेश की तरफ लोगों को निगाहें लगी हुई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उद्घाटन ही नहीं करना चाहते थे। मैं देखता था वहाँ एक डायरेक्टर आया, दूसरा डायरेक्टर आया, एक तारीख दी, दूसरी तारीख दी, डायरेक्टर हट गया, दूसरा डायरेक्टर आ गया, फिर तीसरा डायरेक्टर आ गया, तारीखें बदलती रहीं। लेकिन इन्होंने हिम्मत करके और पूरी बहादुरी के साथ उस लायन सफारी का उद्घाटन किया, एनिमल सफारी का उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आपने नेताजी और समाजवादी पार्टी को कहा कि इन्हीं की वजह से इतनी अच्छी लायन सफारी बनी है। मुझे उसी दिन लग गया था कि अब इनको साथ लाना है। एक अंग्रेजी में कहावत है, स्ट्राइक द। देखिए, भाजपा में बड़ी सिंधमारी के बाद अब अखिलेश यादव बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। यही वजह है कि अब भाजपा के खिलाफ आक्रामक तेवर में वो लगातार तीखे हमले भी बोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। और इसलिए भी जरूरी है कि लगातार झूठ का सहारा लिया। कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला। और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे खुशी है आप लोगों के साथ आने से अब एक दूसरे का साथ दे करके हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, विकास की पॉलिटिक्स करेंगे, खुशहाली की पॉलिटिक्स करेंगे। और हमारा आपका वो जो सामाजिक न्याय है वो खुशहाली वाला है, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने वाला है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है जिसमें आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोगों का आप सहयोग और मदद करने का काम कर रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा कि हम सब साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। हम सब साथ हैं
और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। तो अखिलेश यादव तीखा हमला बोल रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। यूपी की रणभूमि में सियासी जंग तेज होती जा रही है। सपा के टिकट बंटवारे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि आपराधिक इतिहास वालों को टिकट दिया गया। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है।